राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से कहेंगे कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, अपनी राय ज़रूर दिया करिए। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि हम एक दूसरे की समस्याओं पर बात कर सकें और उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हम और आप सभी अपने घर में बच्चों से नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं। क्योंकि ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे हमारे परेशान हो जाएं। तो जो हम सीनियर सिटीज़न हैं, ये आपस में इन बातों का जो हल है या सॉल्यूशन है, एक दूसरे से बात करके निकाल सकते हैं। और आपके कमेंट के ज़रिए जो हमको बातें पता चलती हैं, उससे मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है बहुत सी। और समझ में आता है कि समाज में और क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो अपनी राय ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा बुरा सब। आपके नेगेटिव कमेंट भी हमें बुरे नहीं लगते हैं, क्योंकि उससे हमें सीख मिलती है, अनुभव होता है। क्योंकि वही नहीं सबके घर में होता है जो हमारे आसपास है। हमारा अपना अनुभव अलग होगा, आपका अलग हो सकता है। तो आप अपनी जगह सही होंगे, हम अपनी जगह सही होंगे। लेकिन जब तक हम एक दूसरे की बात से, एक दूसरे के पास, एक दूसरे के साथ नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो हम समझ नहीं सकते हैं कि किसके संग क्या बीत रही है और या किसकी क्या समस्या है। तो हमारे वीडियोस पर कमेंट ज़रूर किया करें और हमें सहयोग करें कि हम आगे कैसे कंटेंट बनाएं, कैसे टॉपिक उठाएं, या आपकी ज़रूरत को हम कैसे समझ सकें, ये ज़रूर बताएं। और आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। तो आज कुछ बातें ऐसी करते हैं जो हम सबके घर में, हम सबके परिवार में समस्या बन कर के आती हैं। किसी के यहाँ कभी, किसी के यहाँ ज़्यादा। तो एक बात तो ये होती है कि जब हमारे संग कोई समस्या होती है, तो हम उसके बारे में किससे समझें, ये बहुत कठिन काम होता है। क्योंकि बड़ों को जब कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, तो उनको ये लगता है कि हम अगर बच्चों से समझेंगे, तो बच्चे तो अपनी उम्र के हिसाब से हमको राय देंगे। और अगर बच्चों के लिए ही समस्याएँ हैं, बच्चों को लेके समस्याएँ हैं, हमें बच्चों के बारे में ही समझना है, तो किससे समझें। या कभी परिवार से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए जॉइंट फैमिली है एक साथ, और हमें परिवार को लेकर के ही कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो हम किससे समझें। और परिवार के बाहर बात को समझने में बहुत सी बातें मन में आती हैं कि हमारे घर की बात एक तो बाहर जाएगी, तो कौन उसको कैसे लेगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मान लीजिए कि अगर पारिवारिक समस्या है, तो हमें ऐसा लगता है सबकी अपनी सोच परिवार को लेके अलग रहती है। कोई परिवार से जुड़ के रहना चाहता है, कोई अलग रहने में शांति महसूस करता है, और कोई पैसे को प्रेफ़रेंस देता है, और कोई सुख शांति को और परिवार को या रिश्ते को प्रेफ़रेंस देता है। तो हम अगर जिससे भी राय लेंगे, वो अपने विचारों के हिसाब से राय देगा। और मान लीजिए कोई अपने परिवार में परेशान रहा, और उसने जो किया है, उसका जो नतीजा मिला है, वो उस हिसाब से राय देगा। अब कोई अगर पैसे को वैल्यू देता है, तो वो सीधे यही कहेगा, अरे यार लेके जाओ कोर्ट में, सॉल्यूशन करो और अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाओ। या कोई जैसा दमखम वाला है, हर काम को ताकत से निपटाना चाहता है, कहेगा बताओ किसको गिराना है, अभी हम देते हैं 2 पटकनियाँ और मामला सब जो है तुम्हारे फ़ेवर में हो जाएगा। और अगर आप रिश्तों को वैल्यू देते हैं, परिवार को लेके चलना चाहते हैं, तो आप तो यही सोचेंगे ना कि अरे यार कुछ कम में भी हो जाए, कोई बात नहीं है, कहाँ जाएगा, अपने परिवार में ही तो जाएगा। हम भी सुख शांति से रहेंगे, वो भी चैन से रहेंगे। तो थोड़ा-सा दब के आदमी निकल लेना चाहता है भई। क्योंकि आप अगर किसी के साथ रह रहे हैं, परिवार में अगर आप ज़्यादा दिन साथ रहे हैं, तो इसका मतलब सामने वाले ने भी एडजस्ट किया है, आपने भी किया है, और उसका फल आपको सुकून के रूप में मिलता है। तो मेरा भी ये मानना है कि अगर परिवार के बारे में कोई सॉल्यूशन है, उसको शांति से थोड़ा-सा कम में, अगर आप परिवार के संग हार भी जाते हैं, तो वो आपकी जीत होती है। क्योंकि आपने रिश्ते को बचाया है और अपनी सुख शांति और चैन को बचाया है।
तो वो हमारे हिसाब से फ़ायदे का सौदा होता है, क्योंकि परिवार में व्यापार नहीं होता है, व्यवहार होता है और सौदा नहीं होता है। तो आप राय किससे लें, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जो हम वीडियोज़ बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बिना समस्या जाने कुछ ऐसी बातें करें जिससे आपको बिना पूछे अपनी समस्या का हल मिल जाए। क्योंकि बहुत से परिवार हैं, मान लीजिए कि खाली 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है और सीनियर सिटीज़न है, शादी हो गई तो अब उनका खर्चा कैसे चलेगा? तो हर कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं रहता है, हर किसी के पास पेंशन नहीं आती है और हर कोई हर समय वर्किंग नहीं हो सकता है। 60, 65, 70 तक कोई काम कर लेगा, कब तक करेगा? या अगर कोई साइड बिजनेस कर भी रहा है तो उससे कितना आ जाएगा? बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, बहुत ज़्यादा शरीर नहीं चलता, सबके पास अपना मकान नहीं होता है, किसी के पास किराए का घर होता है और कोई भी लड़की के घर जाके रहना नहीं चाहता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल हम आप ही मिल के निकाल सकते हैं और नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर लड़की सेल्फ डिपेंड है तो अब वो कितना अर्निंग करती है। हर कोई 50-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया नहीं कमाता है। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है। कोई 5,000 भी कमाता है, कोई 2,000 भी कमाता है, कोई 10-20 हज़ार भी कमाता है। और जब शादी हो जाती है तो एक ये कन्फ्यूजन रहता है कि उसके ऊपर किसका हक है। आजकल सब लड़के वर्किंग लड़की चाहते हैं, तो अपने सपोर्ट के लिए भी तो चाहते होंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, इच्छाएँ बढ़ गई हैं, ज़रूरतें बढ़ गई हैं। पुराना समय तो रहा नहीं कि कम में लोग खुश होकर रह लेते थे। तो आज के लड़कों को ये समझना होगा कि अगर वो किसी के घर में दामाद बने हैं तो पुराना वाला हिसाब किताब नहीं चल सकता है। अगर खाली आपकी वाइफ है अपने मैके में, तो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है अपने इन-लॉज़ के लिए कि उनके लिए आप कुछ ज़िम्मेदारी महसूस करें। चाहे आप अपने संग ला के रखें, अगर आपका अपना मकान है तो, उनका किराए का है, नहीं तो फिर कोई ऐसा तरीका निभाएं जो उनका स्वाभिमान भी बना रहे और आपके घर की सुख शांति भी बनी रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, लड़की के मायके वाले अगर आकर के रहते हैं, माता पिता या खाली माँ या खाली पिताजी, तो लड़की भी 2 हिस्से में मानसिक रूप से बढ़ जाती। और अगर इन-लॉज़ भी हैं तो आपस में ट्यूनिंग बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर सीनियर सिटीजन्स समझदार हैं तो ट्यूनिंग बैठ भी जाए तो कहीं कहीं लड़की के माता पिता को या पेरेंट जो भी हैं, सिंगल हैं जो भी हैं, उनको कहीं ना कहीं कभी कभी स्वाभिमान जो है हर्ट होता है। तो लड़के की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि इस ढंग से अपने परिवार में मैनेज करे कि वो ससुराल को भी देख सके और अपने घर को भी देख सके। और ये बात, कोई भी बात होती है, कहने में बहुत आसान लगती है, करने में थोड़ा कठिन होती है। लेकिन क्या करिएगा, जब परिवार छोटे छोटे हो रहे, 1 बच्चा 2 बच्चा या कोई नहीं है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? नई पीढ़ी की ही बनती है। तो सबको समझना होगा और बड़ों को भी काफ़ी हद तक समझना होगा, कोशिश करना होगा कि ज़्यादा समय तक सेल्फ डिपेंड रहें किसी भी तरीके से, और अपने गुस्से को कंट्रोल करें और बेटी के घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर न करें। तो ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हल होने के बावजूद कन्फ्यूज़न बना रहता है और सबके परिवार में कैसा एटमॉस्फेयर है, किसका कैसा नेचर है, उस हिसाब से ही ये बातें आप अपना सकते हैं। तो इन बातों ने कितना आपको सपोर्ट किया, नहीं किया, या हम उस बात की तह तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये चीज़ें सोचते हैं तो बहुत चिंता महसूस होती है, क्योंकि सबके घर में, सबके आसपास इस टाइप का एटमॉस्फेयर है कि बेटियों की शादी हो गई है, माता पिता हैं या खाली एक कोई पेरेंट है, लड़का नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत कठिन हो जाती हैं। और अगर कहीं अलग रह रहे तब भी काफ़ी कुछ शांति है, लेकिन अगर कोई साथ में रह रहा है तो काफ़ी कुछ ये दामाद के नेचर पर निर्भर करता है कि सुख शांति भी बनी रहे और बड़ों का सम्मान भी बना रहे। राम राम। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा।